हेलो एवरीवन, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और इस वीडियो को देखिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप्स का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने एक नंबर को चुनना है। याद रखिए कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं। इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुँचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। इस पर भी अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है तो आप लोग थोड़ी सी रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग की करंट सिचुएशन अगर आप लोगों से मैच होती है तो वो रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले कार्ड शफलिंग और ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनके ज़रिए भी आप लोग अपने ग्रुप को चुन सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स है, उसी के ज़रिए आप लोगों की रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यानी ये वेटिंग पीरियड को दर्शा रहा है। आप वेट कर रहे हो, किसी रिप्लाई की वेट कर रहे हो या फिर उनके किसी एक्शन की आप लोग वेट कर रहे हो, ये सिग्नल मुझे यहाँ पे ये कार्ड को देख के मिल रहा है। दूसरा जो कार्ड है वो एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यानी आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हो या फिर इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो सकता है कि ये जो स्टेबिलिटी वर्ड है सभी के लिए वैरी करता हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ उनके साथ टच में रहना चाह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन के लिए आप जो फील करते हो वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है। हो सकता है कि आप लोगों की मीटिंग चाहे जिस तरीके से हुई हो, लेकिन आप लोग मिलते ही इंस्टेंट कनेक्ट फील किए हो या फिर एक हार्मोनियस रिश्ता फील करते हो। आप लोगों की मीटिंग कॉमन फ्रेंड के ज़रिए या फिर कॉमन रिलेटिव के ज़रिए मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद आपको ऐसे कुछ लगा होगा कि वो पर्सन एकदम जाना पहचाना है, या फिर इंस्टेंट कनेक्ट आप लोगों ने फील किया हो, या फिर उनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल आपने एक्सपीरियंस किया हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए महसूस हो रही है। आपको उनके लिए जो फीलिंग्स है वो सोलमेट लेवल की फीलिंग्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड आया था वो एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, क्लैरिटी चाह रहे हो इस रिश्ते को लेके, और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कूल हेडेड पर्सन मुझे समझ में आ रहा है। और वो पर्सन शायद अपने इमोशंस को सप्रेस करके लॉजिकली सोच रहा है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। उनका लॉजिकल साइड अभी ज़्यादा एक्टिव है और अभी वो इमोशनल होके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए महसूस हो रही है।
तो ये तो थी आपके दिल की बातें। अब उनके टैरो कार्ड्स लेके हम लोग उनके दिल की बातों को पता करेंगे, उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। कुछ कार्ड्स अपने आप निकल के आ गए हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड फर्स्ट कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड सेकंड कार्ड है, थर्ड कार्ड द मून का कार्ड है और फोर्थ कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है। मुझे और भी कुछ कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड खुद ही बाहर आया है, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं तो वो पर्सन आपको लेके स्टक फील करता है, यानी वो पर्सन आपको लेके किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है। हो सकता है कि वो पर्सन को भी आप क्लिक हुए हैं लेकिन वो क्लैरिटी नहीं मिली है जो आपको मिली है। कहीं ना कहीं वो आपको लेके ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना आपको भुला पा रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि आप लोग मैरिज रिलेटेड मीटिंग आप लोगों की हुई हो, या तो किसी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए आप लोग मिले हो, आप लोग मैरिज के जरिए जो मीटिंग्स होती है उसके लिए मिले हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, यानी आप लोगों की मीटिंग कोई इमोशनल या फिर रोमांटिक मीटिंग नहीं थी, सोची समझी मीटिंग आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग थी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन को लेके मुझे यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स समझ में आ रहे हैं, यानी ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी वो आपके साथ टच में रह रहे हैं, कभी आपको रिप्लाई कर रहे हैं, कभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और कभी तो अपने शेल में चले जा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हो। आपके लिए उनका बिहेवियर एक मिस्टीरियस बिहेवियर है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए समझ में आ रही है। मून का कार्ड इंट्रोवर्ट और शाय एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि इनके कुछ सीक्रेट्स है लेकिन ये ओपन अप नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये आपको पसंद तो कर रहा है लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी ये सोच रहा है और इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मून का कार्ड मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन का मिस्टीरियस बिहेवियर रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया है। वो पर्सन आपके बारे में सोचते तो ज़रूर है लेकिन वो सीक्रेटली ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यानी वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, बैक ऑफ द माइंड आपका ख्याल उनके दिमाग में रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एक नेगेटिव एनर्जी ये इक्वेशन के सराउंडिंग उनको महसूस होती है, जिसकी वजह से ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद उनकी कुछ लिमिटेशंस या फिर उनके कुछ कमिटमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो ये इंसान कमिटेड है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन के साथ कमिटेड नहीं होता है लेकिन गोल्स की तरफ, प्रोफेशनल गोल्स की तरफ कमिटेड होता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये पर्सन के कुछ लिमिटेशंस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्टक तो ज़रूर फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको सामने आने से रोक रही है। अब उनके फ्यूचर एक्शंस क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। फ्यूचर के लिए जो कार्ड आया है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी आने वाले टाइम में उनको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। अभी जो एक कंफ्यूजन वाला माइंडसेट है या फिर कुछ चीजें हैं जो उनको परेशान कर रही है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ऐसे डिलेमा में वो अभी इस वक्त है तो सही, लेकिन फ्यूचर में उनको क्लैरिटी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फ्यूचर में वो आपको एक मैरिज पार्टनर के जैसे देखने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में श्योर होना चाह रहे हैं और आपको देख रहे हैं, परख रहे हैं, और जब वो श्योर हो जाएंगे, आप उनके सारे क्राइटेरिया में फिट बैठोगे, तब ये पर्सन आगे आने के चांसेस है, और ऐसा ही होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो आपको मैरिज के लिए कंपैटिबल पार्टनर समझते तो है लेकिन अभी भी कुछ एक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे पीछे कर रहे हैं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन फ्यूचर एनर्जी में उनको क्लैरिटी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
आपको वो एक साफ दिल के पर्सन समझते हैं, इमोशनल पर्सन समझते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं, और उनको ये पता है कि आप एक लविंग, केयरिंग और साफ दिल के इंसान हो। जो दिल में आता है वो कह देते हो, ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करते हो। ये आपकी खासियत रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और ये उन्होंने नोटिस भी किया है, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। इससे रिलेटेड कोई एक चीज़ें उनको परेशान कर रही है। एग्जैक्टली क्या परेशान कर रहा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें उनको परेशान कर रही है और आगे बढ़ने से रोक रही है। वो आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही है। हो सकता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ एक चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से ये फ्री होके आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे का जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये इस स्प्रेड में किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, यानी आप लोग एक दूसरे के लिए बने तो हो, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप अलग अलग ट्रैवल कर रहे हो। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आप इन दोनों कार्ड्स को देख सकते हो, ये दोनों कार्ड्स सिमिलर डेक से तो है, लेकिन दोनों के चेहरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यानी हो सकता है कि आपकी करंट डेस्टिनी आपको दो अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रही है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको एक डोर बांध के रखी हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग साथ नहीं हो के भी साथ हो, या फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको इकट्ठे बांध के रखी है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ रिश्ता भी नहीं बना है, लेकिन आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ है जो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने तो हो, लेकिन आप लोगों का सफ़र आसान नहीं रहेगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से आप लोग गुजर सकते हो, और एक ठहराव आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आने वाले टाइम में वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको लेके उनको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना पड़े या फिर स्टैंड लेना पड़े, वो लेते हुए मुझे वो फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप आपके पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है और उनका अगला कदम क्या होने वाला है, ये देख लेते हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसी के जरिए आप लोगों की रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों की थीम कार्ड्स है, तो एक एक करके सारे कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इक्वेशन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, आप किसी क्लैरिटी पे नहीं पहुँच पा रहे हो, या तो एक बर्डन के जैसा आप यहाँ पे फील कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा घुटन वाली एनर्जी में यहाँ पे आपकी फील कर रही हो। 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट जोन में चले गए हो, या फिर उनकी तरफ से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। सेपरेशन वाला मोड भी ये हो सकता है, या फिर नो कांटेक्ट जोन भी ये हो सकता है। आप पूरी तरीके से टूट गए हो लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आप अक्सर जब अकेले रहते हो तब उन्हीं के बारे में सोचते हो। बैक ऑफ द माइंड उनका ख्याल आपके दिमाग में रहता है और आप और ज़्यादा अकेला फील करते हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। शायद आपको अब ऐसा लग रहा है कि कहीं वो पर्सन आपको छोड़ के चला तो नहीं गया है। ये डर भी आपको परेशान कर रहा है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जो लास्ट कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी हो सकता है कि ये एंड नहीं है। यहाँ पे चीज़ें जो है वो संवरते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो ये पर्सन या इक्वेशन में कुछ एक नया पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकता है, या फिर इनसे कोई बेहतर पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इन फ्यूचर आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये न्यू बिगनिंग एग्जैक्टली क्या रहेगी ये देखने के लिए मुझे और भी कुछ कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो आने वाले टाइम में मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे सकती हूँ। वो पर्सन के लिए जो कार्ड आया है वो चैरियट का कार्ड आया है, यानी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो सकता है।
बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो पर्सन हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है, उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनका एक फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब फैन फॉलोइंग इन द सेंस हो सकता है ये एक मीडिया पर्सनैलिटी है, या फिर ये भी हो सकता है कि लोग जब इनसे मिलते हैं, फेस टू फेस जब इनसे मिलते हैं, तब इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, इनका एक इन्फ्लुएंस सब पे छा जाता हो। एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी ओवरऑल मुझे यहाँ पे उनकी समझ में आ रही है। साथ ही उनका एक चैलेंजिंग लाइफ है, उनका लाइफ आसान नहीं है, लेकिन हर एक चैलेंज को ओवरकम करके इस पर्सन ने खुद को एस्टैब्लिश किया हो, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। अब आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। टावर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो कुछ एक अनप्लेजेंट चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से आप लोग गुजरे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि ये एक नो कांटेक्ट जोन सिचुएशन आ गई है, या फिर ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से आप दोनों को भी ये लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को खो दिया है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट भी किया हो, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से डील कर रहे हैं, किसी मुसीबत में फंस गए हैं, उसे रिजॉल्व करते हुए मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड। आप लोगों के लिए मुझे 9 की एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही है, तो हो सकता है कि उनके या आपके बर्थ डेट्स 9, 18 या 27 हो, ऐसे भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, वो किसी पे भी इमोशनली डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं, अपने आप में खुश रहने वाली वो पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनका ध्यान अभी और किसी चीज़ पे है, अभी उनकी प्रायोरिटी और कुछ है। शायद उनके चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर उनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए महसूस हो रही है। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड से है, या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि ये पर्सन करियर ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, और आपको वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के जैसे देख रहे हैं। स्ट्रांग पर्सनालिटी आप उनको लगते हो, ऐसी कोई ग्रेसफुल पर्सनालिटी आप उनको लगते हो जो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती है। हो सकता है कि आप कुछ स्पेशल नहीं करते हो, लेकिन आप जो खुद को कैरी करते हो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल उनको लगता है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ये लग रहा है कि जो आपका नेचर है, जो आप शांत मन से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, जो आपके पेशेंस है, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यानी आप इम्पल्सिव होकर उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, उनको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालते हो, ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हो रही है। टेन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज के जैसे देखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपका साथ लॉन्ग टर्म उनको मिलना चाहिए, या फिर वो आपके साथ हमेशा के लिए साथ रहना चाह रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हो रही है। अभी इस वक्त आप भले ही बहुत ही ज़्यादा रफ फेस से चल तो रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। ऐसी ही एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हो रही है। शायद उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके साथ फैमिली बसाने का, या फिर आपके साथ घर बसाने का सपना भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कई बार ऐसे होता है कि ये उनकी दिल के थॉट्स है, और उन्होंने ये आपके साथ शेयर नहीं किए हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। इसी की वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अगर वो आपको कुछ सिग्नल देते थे या फिर एश्योरेंस देते थे, तब आप इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। सभी मुझे यहाँ पे आपके केस में लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप आपके करियर पे फोकस करें, आप अपने लाइफ में बेहतर करें, एक पर्टिकुलर मुकाम पे आप पहुँचे, ये वो चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी आपके करियर पे फोकस करें, अभी कुछ बन जाए।
उसके बाद वो आपके बारे में या फिर आपके रिश्ते के बारे में सोचना चाह रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए महसूस हो रही है। आपका एक इमोशनल साइड भी है, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पर्सन खुद बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या तो ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर लॉजिकली ये ज़्यादा सोच रहा है। आप इमोशनल होके सोच रहे हो और वो लॉजिकल होके सोच रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए महसूस हो रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको कुछ कन्फेस करे या फिर अपनी लाइकिंग के बारे में कुछ ना कुछ हिंट फ्यूचर में देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो वेट कर रहे हो, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, वो फ्यूचर में होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आप चाह रहे हो कि वो पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको कुछ अपनापन जताए, या फिर कुछ ऐसे बात करे जिससे आप खुश हो जाए या फिर आपको पसंद करने लगे। ये सब आप लोगों का क्राइटेरिया है और वो फ्यूचर में होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर में कन्फेशन तो ज़रूर होगा। ये डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है। उनके किसी एक्शन के ज़रिए आपको ये पता चल जाएगा कि ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए महसूस हो रही है। हर्मिट, द एम्परेस, हैंगमैन, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है, तो यकीनन ये पर्सन अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहा है। इनके लाइफ में और कोई नहीं है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। हो सकता है कि ये अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से अकेले हैं। ये भी वो प्यार तलाश रहे हैं जो आप तलाश रहे हो सकता है ये जीवन साथी तलाश रहे हो जैसे आप तलाश रहे हो। यही एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। उनके कुछ ब्लॉकेजेस भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। हो सकता है कि उसकी वजह से वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक स्टक सिचुएशन हो सकती है। यानी यहाँ पे फीलिंग्स तो जागे हैं या फिर कुछ क्लिक तो हुआ है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है, ख़त्म भी नहीं हो रही है और पूरी तरीके से आगे भी नहीं बढ़ रही है। ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे आपके केस के लिए भी समझ में आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड यानी वो पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव समझते हैं। फाइनेंशियली आप हो सकता है कि आप बड़े दिल वाले हो या फिर आप एक वार्म हार्टेड पर्सन हो, ऐसा उनको लगता है। आप एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हो और आपका जो भोलापन है, जो आपका सपोर्टिव नेचर है, वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कोई साथी तलाश रहे थे, ये भी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। लेकिन हाल फिलहाल कुछ एक चैलेंजेस से डील करने की वजह से वो इसमें स्टक फील कर रहे हैं। इनके फ्यूचर एक्शन के लिए जो कार्ड आया है वो फूल का कार्ड आया है। यानी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए या फिर ये जो करंट सिचुएशन है इसमें ये कुछ एक एफर्ट्स डाले या फिर यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट डाले या फिर आपके साथ टच में आ जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन फूल का कार्ड किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी कोई कमिटेड रिलेशनशिप या फिर मैरिज को ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन टच में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहे हैं। उनके ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन तो है, लेकिन वो अपने किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जब वो अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तब हो सकता है कि वो आपको अप्रोच करे। ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। या तो इनके फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसको ये पर्सन डील कर रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सब खत्म हो गया है, ये एंड हो गया है, तो ये एंड नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली है और वो पर्सन फिर से आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है, एग्जैक्ट क्या थॉट प्रोसेस है और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। इसको डिटेल में हम लोग कवर कर लेते हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स है, उसी के जरिए आप लोगों की रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है।
हो सकता है कि आप इस रिश्ते में क्लैरिटी चाह रहे हो, मूवमेंट चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए महसूस हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि मैरिज रिलेटेड आप लोगों की मीटिंग हुई है या फिर आप लोग उनके साथ लाइफ बिताना चाहते हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो और उनके साथ शादी करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, ये आप लोगों का माइंडसेट रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पे आई है, तो डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है, यानी आप जो चाह रहे हो उसे आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे कुछ एक रुकावटें आप लोग महसूस कर रहे हो और क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। यानी आपको तो क्लियर हो गया है कि इनके साथ आगे बढ़ना है, इनके साथ लाइफ बिताना है, लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिली है या फिर उन्होंने कुछ भी सिग्नल आपको नहीं दिया है, एक कन्फ्यूजन में आपको डाल दिया हो, जिसकी वजह से आप डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी में चले गए हो। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि हो सकता है कि आप लोगों की जो बर्थ डेट्स है वो 4, 13, 22, 31 रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी नंबर्स में 4 का ही सिग्नल मुझे मिल रहा है। तो ये कुछ लोगों के लिए ये वैलिड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनके लिए जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। 2 ऑफ वाटर का कार्ड यानी रेगुलर डेक में ये 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड होता है, तो ये ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक ऐसा रिश्ता है जो भुलाए नहीं भूल रहा है, या फिर आप बैक ऑफ द माइंड आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आप उनको लेके जो फील करते हो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, या फिर आपने जो उनके लिए फील किया है शायद किसी के लिए भी फील नहीं किया हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि फीलिंग जो है वो म्यूचुअल है। हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ बताया है, नहीं बताया है, कुछ क्लैरिटी दी है, नहीं दी है, ये अलग बात है, लेकिन दोनों के दिल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, द पॉजिटिव रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट से अगर आप गुजर रहे हो, या फिर क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर कुछ भी हुआ है आपके इक्वेशन में, यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके बॉन्ड के सराउंडिंग एनर्जी तो नेगेटिव है, लेकिन जो एक्चुअल बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब उनके कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, उसके ज़रिए उनके दिल में क्या चल रहा है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उनके दिल के सारे राज आज हम खोलने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। वो उनको भी आप क्लिक तो ज़रूर हुए थे, या फिर आपसे लेके कुछ एक डिवाइन कनेक्शन उनको भी फील ज़रूर हुआ था, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड डिवाइन बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके लिए वो बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट तो फील करते हैं, कुछ डिवाइन कनेक्शन आपके लिए फील ज़रूर करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनकी ये दिल की बातें मैं आपको कह रही हूँ, हो सकता है कि ये उन्होंने कन्वे नहीं किया हो। दूसरा जो कार्ड है वो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ा हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हो सकता है कि ये डायरेक्टली हुआ हो या फिर इनडायरेक्टली हुआ हो। कभी कभी उनके किसी एक्शन की वजह से या फिर उनके कोल्ड रिस्पॉन्स के वजह से आप लोगों को हर्ट हुआ हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जाने अनजाने में इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे उनके लिए समझ में आ रहा है। और ये जानते हैं, और वो ये बात जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद उनको हर्ट करना पड़ा हो, उनके पास कुछ ऑप्शन ना हो, ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश मैच्योर हो सकता है। आप इनके कंपैरिजन में कम मैच्योर या फिर छोटे उम्र में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाला पर्सन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इनमें है, या फिर ये किसी कंसल्टेंसी से रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन हो सकता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। हो सकता है कि लोग इनके पास गाइडेंस के लिए आते हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। कभी कभी एक्चुअल प्रोफेशन नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये मुझे ज़रूर गाइड करेगा, वैसा कुछ लोगों को इनके बारे में फील होता हो। ये भी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। अगेन यहाँ पे 4 का मुझे सिग्नल मिल रहा है। एम्परर का कार्ड भी 4 नंबर को ही इंडिकेट करता है, तो आप लोगों के लाइफ को 4 नंबर इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। 4 नंबर का इन्फ्लुएंस करना यानी 4 इज रूल्ड बाय राहु, यानी ये पर्सन बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग
दिमाग में चल रहा है, उनके भी दिमाग में आपके थॉट्स चल रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड वाली एनर्जी दोनों तरफ से होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और राहु जो है वो ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी नॉर्मली जैसे हम किसी के बारे में सोच रहे हैं फिर भूल जाते हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पे इंटेंसिटी, गहराई मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ऐसा कोई अटैचमेंट जो छुड़ाए नहीं छूटता हो वो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये पर्सन भले ही आपका दिल तोड़ा है, आपको दुखाया है, या फिर इन्होंने कुछ अफेक्शन आपको नहीं जाहिर किया हो, ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सप्रेस्ड वाले फीलिंग्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर उनके कुछ कमिटमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको आपका दिल दुखाना पड़ा हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपको ऑब्जर्व बहुत कर लेता है, आपके इनोसेंट माइंड को पढ़ लेता है, आपका चेहरा पढ़ लेता है, या फिर आप जो कहना चाह रहे हो ये पहले ही समझ जाता है। आपके दिल में क्या चल रहा है ये इनको बहुत अच्छे से समझ तो जाता है, लेकिन इनके दिल में क्या चल रहा है आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते हैं। जो फील करते हैं वो दिखाते नहीं है, और जो दिखाते हैं वो फील नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है। यानी बहुत ही ठंडे दिमाग से हर एक एक्शन को करना, इंपल्सिव रिएक्शंस ये बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ठंडे दिमाग से सोच समझ के ये हर कदम को रखते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। और आपका भोलापन, आपकी मासूमियत इनको बहुत अच्छी लगती है। आपके लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी है, ऐसी भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। चैरियट का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आपका जो इक्वेशन है ये ऑन एंड ऑफ वाला इक्वेशन हो सकता है, या फिर आप जब स्टक फील कर रहे थे अपनी लाइफ में तब इनसे मिले हो, इनकी कुछ हेल्प ली हो, ऐसी भी एनर्जी इसमें हो सकती है। तो ये एक बैलेंस पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाला पर्सन है, और आपके जो एक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एक्शन है। ऐसी एनर्जी मुझे आप दोनों के लिए महसूस हो रही है। और वो चाहते हैं कि आप में एक ठहराव आए, आप और थोड़े से मैच्योर हो जाए। आपके लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। वो चाहते हैं कि आप आपके लाइफ में आगे बढ़े, आपके करियर में अच्छी ग्रोथ लाए, ये वो आपके लिए चाह रहे हैं। इनफैक्ट उनके दिल में आपके लिए गुड विशेस है, ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हो रही है। रिकवरी का कार्ड यहाँ पे आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये एक हीलर और ब्रोकन वाली एनर्जी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये पर्सन को गाइडेंस देना बहुत अच्छा लगता है। इनकी एनर्जी अपलिफ्टेड वाली एनर्जी हो सकती है, और आपकी थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो आप जब रिकवर कर रहे थे तब इनसे मिले हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। ये रिकवरी फाइनेंशियल रिकवरी हो सकती है, या फिर किसी इलनेस से रिकवर करना हो सकता है, या फिर किसी इमोशनल लॉस से रिकवर करना हो सकता है। जब आपने आपके लाइफ में ब्रेक ले लिया हो, आपकी वर्क इफिशिएंसी अफेक्ट हो गई हो, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आया हो, ये भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। और वो चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले। आप में वो यकीन तो रखते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप आपका टैलेंट अच्छे से यूज़ नहीं करते हो, आप और बेहतर अपने लाइफ में कर सकते हो और आपने करना चाहिए। ये उनका माइंडसेट मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोगों के लिए प्यार है ये तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन आपके लिए उनके दिल में फिक्र ज़रूर है, और वो आपकी भलाई सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए महसूस हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये कंसल्टेंसी से रिलेटेड आप लोग एक दूसरे से मिले हो, या फिर आप लोग सोशल मीडिया के जरिए मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और उनके किसी बिहेवियर से आपको दुख ज़रूर पहुँचा है, या फिर आपके इक्वेशन में कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं या फिर ब्लॉकिंग एनर्जी तो ज़रूर है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, आपका दिल दुख रहा है। ये ग्रीफ वाली एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं उनकी हरकतों के वजह से ही ये हो रहा है, लेकिन उनके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनका भी लाइफ चैलेंजिंग है। उनको भी ऐसा
रिस्पॉन्स देने में उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वो भी कुछ इनर बैटल से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि वो क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनका दिल कुछ कह रहा है, उनका दिमाग कुछ और कह रहा है, तो उनके दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही हो। ये इनर बैटल वाली एनर्जी से वो पर्सन गुजर रहा है और उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि करना क्या चाहिए, दिल की सुनना चाहिए कि दिमाग की सुनना चाहिए। ये पर्सन अक्सर अपने दिमाग को फॉलो करने वाला है, दिल की सुनने वाला ये पर्सन नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इस बार उनके दिल के हाथों वो मजबूर हो रहे हैं और उनको भी ये फैसला लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे आया है और टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसी के साथ टेम्परेंस का कार्ड आया है, यानी ये ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस हो सकता है। आपके पेशेंस टूट सकते हैं या फिर आपको आपके एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, तब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने कुछ एक ब्लॉकेजेस तो ज़रूर कैरी किए हैं जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है इस इक्वेशन में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। फ्यूचर में आप इस स्टक एनर्जी से बाहर तो आओगे, लेकिन ये एक ग्रेजुअल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है जो अगेन इन्फिनिटी के सिंबल को दर्शा रहा है, यानी ये एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी ही मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, इसमें रनर और चेसर की भी एनर्जी हो जाती है, यानी एक पर्सन को पहले क्लैरिटी आ जाती है, फिर वो दूसरे पर्सन को हासिल करने की कोशिश करता है और दूसरा उनसे पीछा छुड़ा के भागता है। ऐसी कुछ एनर्जी, हाइड एंड सीक वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में समझ में आ रही है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, ऑब्स्टेकल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और आगे बढ़ सकते हो। तो आप लोगों का बॉन्ड तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो मुझे ये समझ में आ रही है कि प्यार भी वैसा, लड़ाई भी वैसी, यानी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फील करने की जो एनर्जी है वो बहुत डीपली आप एक दूसरे के लिए फील करते हो। उनके दिल में आपके लिए गुड विशेस है, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन फीलिंग्स जो है वो सप्रेस्ड वाली फीलिंग्स है। ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर आप आपके पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।